या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी स्वरूपा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज अश्विन मास के शारदीय नवरात्रि की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से माता साधक को धैर्य, कुशलता, जीवन में उन्नति, समस्त सुख प्रदान करती है। माता की पूजा करने से व्यक्ति में सदाचार जैसे सद्गुणों का समावेश हो जाता है। उसमें धैर्य, शालीनता, गुणता, वे समस्त प्रकार के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तन मन के सभी दोष दूर हो जाते हैं तथा परिवार में सुख शांति समृद्धि आ जाती है। तो मैं आज आपको सुना रही हूँ नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की बहुत ही पौराणिक कथा। माता ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप अत्यंत ही सौभव्य और अत्यंत ही सुशील निर्मल दिखाई पड़ता है। एक समय की बात है, माता शैलपुत्री की धीरे धीरे आयु में वृद्धि होने लगी और इस प्रकार वह बड़ी होने लगी। जैसे ही वह थोड़ी बड़ी हुई तो माता हिमवान और मैना रानी अपनी पुत्री के संस्कारों में वृद्धि कर रहे थे। अपने माता पिता से ब्रह्मचारिणी माता ने लाड़ दुलार में शिक्षा प्राप्त करके ब्रह्मा जी के उपदेश अनुसार, जैसे ही नारद जी को भेजा गया था उसके अनुसार माता ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। कठिन तपस्या करने के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी माता के नाम से सुशोभित किया गया। 1000 वर्ष तक माता ने 1 साल तक माता ने सिर्फ कंदमूल फल खाकर ही निर्वाह किए थे। उसके बाद 1 साल तक माता ने साग खाकर अपना जीवन बिताया था। कुछ समय तक तो माता ने उपवास रखे, कठिन धूप, तपस्या, जाड़ा, गर्मी, समस्त प्रकार की ऋतुओं में अनेकों कष्ट सहे। उसके बाद माता ने हजारों वर्षों तक जमीन पर टूटकर गिरने वाले बेलपत्रों को खाकर ही अपना जीवन निर्वाह किया। कुछ समय के बाद तो माता ने सूखे बेलपत्रों को खाना भी छोड़ दिया। अब तो वह बिल्कुल निराहार ऐसे ही प्रभु की भक्ति और आराधना करती रही। माता का शरीर बिल्कुल बेडौल हो गया, वो एकदम दुर्बल और पतली हो गई। उस समय माता ब्रह्मचारिणी का नाम अन्नपूर्णा भी पड़ गया। एक समय जब माता मैना अत्यंत दुखी हो गई तब उन्होंने उमा को आवाज लगाई और कहा, हे उमा, उमा इधर आओ। तब इनका नाम ब्रह्मचारिणी उमा पड़ गया। माता ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को देखकर समस्त भूमंडल पर हाहाकार मच गया। समस्त देवता, गंधर्व, पितृगण और समस्त लोकों के सभी प्राणी माता उमा की जय जयकार और उनका गुणगान करने लगे। इस प्रकार माता उमा की इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की और ब्रह्मा जी ने कहा, हे उमा, तुम्हारी कठोर तपस्या से चारों लोकों में जय जयकार हो रही है। ऐसी कठोर तपस्या और किसी के बस की नहीं थी और ना ही कोई प्राणी इतनी कठोर तपस्या कर पाता। इससे आप ही कर सकती थी, इसीलिए आप धन्य हैं। अवश्य ही जल्द तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ऐसी भविष्यवाणी को सुनकर माता उमा बहुत ही प्रसन्न हुई और माता उमा को ब्रह्मा जी ने ये भी बताया, हे उमा, तुम्हें तुम्हारे पिताजी ढूंढते हुए यहीं पर आ रहे हैं। जैसे ही उनके पिता हिमवान उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे तब वह अति प्रसन्नचित मन से अपने घर गई। तभी भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ब्रह्मचारिणी को विवाह करने का वरदान दे दिया। इस प्रकार प्रसन्नचित मन से उमा माता बहुत ही खुशहाल अपने घर पहुंच गई। उधर जो भी कोई मनुष्य उमा माँ की ये भक्ति करता है वह समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यह दिन भक्त की ब्रह्मचारिणी माता की कृपा से सभी प्रकार की कृपाओं को प्राप्त करने वाला हो जाता है। इस प्रकार भगवान शिव ने माता उमा से विवाह करने का वचन देकर उनसे विवाह किया। जो भी साधक माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करता है वह वैराग्य में कितने भी क्यों न कठोर संकट में फंसा हुआ हो, उसके समस्त मनोकामनाएं माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से परिपूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी माता के दूसरे दिन साधक को समस्त प्रकार के सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और इसी दिन से माता मैना और उनके
हिमवान ने ब्रह्मचारिणी माता को प्राप्त करने के लिए कठिन कठोर तपस्या की थी। वैसे तो सभी पुत्री अन्नपूर्णा माता की देन होती हैं, लेकिन बहुत ही तपस्या के बाद माता ब्रह्मचारिणी का जन्म हुआ था। इसी प्रकार एक वरदान राजा स्पर्श को भी प्राप्त हुआ था जब उन्होंने कठोर जप तप किया था। राजा स्पर्श बहुत ही दयालु, कर्तव्यनिष्ठ और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। वो नित्य जगदम्बा माँ की पूजा किया करते थे और माता के भक्ति भाव से उनके श्री चरणों की वंदना करते हुए माता के मंत्रों में लीन रहते थे। उनके घर में समस्त प्रकार की सुख और शांति थी। उनकी प्रजा भी बहुत सुखी थी, लेकिन राजा स्पर्श कोई संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय की बात है, जब राजा स्पर्श की भक्ति से माता जगदम्बा अति प्रसन्न हुई, तब उन्होंने उसे 2 पुत्रियों का वरदान दिया। इसी प्रकार जब पुत्रियों का वरदान मिला तो 10वें महीने में राजा स्पर्श की पत्नी से 2 अत्यंत सुंदर कन्याओं का जन्म हुआ। जन्म के होते ही राजा के महल में बहुत ही खुशियां मनाई गई, सभी लोगों को दावत कराई गई। उसके बाद ब्राह्मणों को भोज के लिए बुलाया गया और ब्राह्मणों से दोनों पुत्रियों की कुंडली बनवाई गई। तब पंडित और ज्योतिषों ने बताया कि आपकी ये पुत्री बहुत ही सुख सौभाग्य लेकर आई है। इसके जीवन में समस्त प्रकार के सुख और समृद्धियां होंगी और वह माता की अनन्य भक्त होगी और माता की पूजा आराधना में हर समय हर जीवन में इसी प्रकार लगी रहेगी, क्योंकि यह पूर्व जन्म से ही माता जगदम्बा की आराधना और भक्ति करती है। कुछ समय बाद राजा ने अपनी दूसरी पुत्री की कुंडली दिखाई तो दूसरी पुत्री के जीवन में न जाने कितने दुख और दुर्भाग्य लिखे हुए थे। दूसरी पुत्री तो मानो दुखों का पहाड़ लेकर ही जन्मी थी। इस बात को लेकर राजा बहुत ही चिंतित हुए और उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, ऐसा किस कारण से हुआ जो मेरी दोनों पुत्रियों को इस प्रकार का बड़ी इतनी सौभाग्य और छोटी इतने दुर्भाग्यों के साथ उत्पन्न हुई। तब ऋषि और ब्राह्मणों ने उन्हें बताया कि पूर्व काल में तुम्हारी दोनों पुत्रियां राजा इंद्र की पत्नी थी। इनमें से दोनों का नाम था, बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्कन था। पूर्व काल की बात है, दोनों बहन पृथ्वी के सैर करने के लिए देवलोक से पृथ्वी पर आई। उस दिन एकादशी का दिन था, तो दोनों बहनों ने कहा, बड़ी बोली कि आज एकादशी का दिन है, तो आज हम एकादशी माता का व्रत रखेंगे। तब तारा अपनी छोटी बहन को कहती है कि तुम जाओ बाजार से कुछ फल फूल और पूजन की सामग्री ले आओ, तब तक मैं माता के मंदिर को बनाकर सजाती हूँ और उसकी पूजा की तैयारियां करती हूँ। इस प्रकार रुकन सामान लेने के लिए बाजार में चली गई। वहां जाकर उसने मछली में तेल में तलते हुए पकोड़े देखे, तब उससे रहा ना गया। कभी कभी तो उसे बातें सता रही थी कि बहन ने मांस मदिरा सब कुछ खाने के लिए मना किया है कि तुम जाओ, लेकिन जाते हुए बाजार का कुछ भी सामान मत खा के आना, आज हमारा एकादशी का व्रत है। लेकिन रुकन ने एक भी बात नहीं सुनी। उसने सोचा कि अगर मैं मछली के पकोड़ों को खा लूंगी तो बहन को क्या पता चलेगा, घर जाऊंगी तो उन्हें क्या दिखाई देगा। जैसे ही वह मछली के पकोड़ों को खा रही थी, उधर तारा ने मंदिर की पूरी तैयारी कर ली और मन में विचार करने लगी, कहीं रुकमन अब तक नहीं आई, उसे चल के देखती हूँ, अब तक इतनी देर उसने कहाँ लगा दी। जैसे ही वह रुकमन के पास गई तो वह तो एक ठेले के पास मौज मस्ती से मछली के बने पकोड़े खा रही थी और मांस मदिरा का मजा ले रही थी। जैसे ही उसकी बहन ने देखा, वह देखकर पूरी अचंभित हुई और घर आ गई। जैसे ही वहां पर रुकमन आई, उसने कहा, रुकमन तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी। वह बोली, कहीं नहीं बहन, पूजा की सामग्री लेने में समय लग गया। उसने कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारे मुख से बदबू आ रही है। अगर तुमने मेरे से झूठ बोतला है तो उस झूठ का प्रायश्चित तो तुम्हें अवश्य ही करना होगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, अगर तुमने मांस मदिरा नहीं खाया है तो तुम इसी समय छिपकली बन जाओ। तभी रुकमन छिपकली बनकर इसी प्रकार वहां से विचरती हुई। जब वह इसी तरीके से विचरते हुए उन दोनों बहनों का जन्म हुआ, तब तारा कहने लगी कि मैंने उसी समय तुम्हें छिपकली होने का श्राप दे दिया था। अब माता जगदात्री जगदम्बा वैष्णो देवी की कृपा से तुम्हें दोबारा जन्म मिला है, तो तुम दोबारा से माता की पूजा आराधना करो। हो सकता है अब तुम्हारे बुरे कर्म समाप्त हो जाएं।
इस प्रकार रुक्मन कहती है कि हे तारा देवी, जिस तरीके से बहन तुमने मुझे सारी बातें बताई हैं, अगर वैष्णो देवी सच्ची हैं और उनमें शक्ति है तो वो मुझे एक पुत्र होने का वरदान दें। अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं उनकी पूजा आराधना और नवरात्रों के व्रत और अंत में माता का जागरण कराऊंगी। इस प्रकार रुक्को को माँ वैष्णो देवी की कृपा से एक पुत्र प्राप्त हो जाता है। पुत्र के प्राप्त होते ही वह माता को सब कुछ मानो भूल जाती है। पुत्र के लाड़ दुलार में हर समय लगी रहती है और माता वैष्णवी के व्रत करने को भी भूल जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष बीत गए। 5वें वर्ष माता वैष्णवी उसके पुत्र को निगल गई। तब वह अत्यंत दुखी होती हुई अपनी बहन तारा के पास गई। जब तारा उसे बताती है कि तुमने माता का जागरण बोला था, क्या तुमने उसे कराया है, तब उसे ज्ञात होता है और माता के सामने घर आकर रोती और गिड़गिड़ाती है। तभी अगले दिन उसका पुत्र माता की कृपा से स्वस्थ उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे माता यह भी ज्ञात कराती है कि तू जागरण करा। वह जागरण कराने के लिए मंदिर में जाती है और ब्राह्मणों को अपने घर आने का न्योता देती है। तो ब्राह्मण उसे कहते हैं कि तुम जागरण के लिए पैसे मंदिर में ही रख जाओ, हम यहीं पर तुम्हारा जागरण कर देते हैं। तब रुक्मन जाकर अपनी बहन तारा को सारा वृत्तांत बताती है। उसकी बहन तारा उसे कहती है कि अगर ज्योतिष पंडित तुम्हारे यहाँ जागरण करने नहीं आए तो मैं उन्हें बुलाकर लाऊंगी। फिर तारा जाती है उनके पास और कहती है कि मेरी बहन के घर तुम जाकर जागरण करना। तब वो हाँ कर देते हैं और वो अपनी बहन को भी न्योता दे देती है। इस बात को राजा के मंत्री सुन रहे थे। मंत्रियों ने जाकर पूरा वृत्तांत राजा हरिश्चंद्र को बता दिया। राजा हरिश्चंद्र को जब इस बात का पता चला, तारा रानी घर आई तो उन्होंने एक अपनी अंगुली काट दी और अत्यंत असहनीय पीड़ा के कारण रानी को कहा कि मुझे आज अत्यंत पीड़ा है, तुम मेरे पास ही रहना, और रात्रि भर जागने का ये वादा कर लिया। वहीं रात्रि का समय हुआ। तारा रानी ने सोचा कि राजा को माता वैष्णवी से प्रार्थना करने लगी कि नींद आ जाए ताकि मैं अपनी बहन रुक्कन के घर चली जाऊं। वहां पर जागरण हो रहा था। तभी तारा रानी रुक्कन के घर जाने को सोच ही रही थी। माता वैष्णवी की कृपा से राजा हरिश्चंद्र को नींद आ गई। नींद के आते ही तारा अपनी बहन रुक्कन के यहाँ जागरण के लिए निकल गई। जागरण में जैसे वह जा रही थी, उसकी पायल और रुमाल छूट गई। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र की नींद छूटी तो वह नींद छूटते हुए तारा को अपने पास न पाकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। वह जैसे ही वहां पर गए तो वहां पर जागरण हो रहा था माता वैष्णवी का। वह वहां पर कथा में बैठ गई। कथा समाप्त होने के बाद जैसे ही कथा समाप्त हुई, प्रसाद वितरण किया गया तो सभी लोगों ने देखा। जैसे ही तारा को प्रसाद मिला, तारा ने प्रसाद को लेकर झोली में रख लिया और फिर दूसरा प्रसाद मांगने लगी। इस प्रकार उसे दूसरा प्रसाद दिया गया। उसने कहा, पहला प्रसाद मैंने अपने पति के लिए रख लिया है। और दूसरा प्रसाद जब तारा रानी ने खा लिया तभी समस्त लोगों ने प्रसाद का सेवन किया। इस प्रकार जब यज्ञ कार्य सारा समाप्त हो गया, तारा रानी अपने घर के लिए आई। तब राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, तुम रात भर कहाँ थी? तुम जागरण में थी और वहां पर तुमने नीच घरों के कुल का भोजन किया है, प्रसाद खाया है और उसे मेरे लिए भी रखा है। क्या मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो? तब तारा रानी ने अपनी झोली से उस प्रसाद को निकाल कर दिया तो उसमें फूल, चंपा के फूल, कनेर के फूल और हलवा रखा था। इसे देखकर राजा अचंभित हो गए और कहने लगे, तुम धन्य हो तारा, जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। क्या मुझे भी माता वैष्णवी की कृपा से उनके दर्शन हो सकते हैं? तब तारा कहती है, अवश्य ही हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पुत्र की बलि देनी होगी। राजा हरिश्चंद्र इस बात को लेकर तैयार हो गए और अपने पुत्र की बलि दे दी। लेकिन इस पर हरिश्चंद्र तनिक भी विचलित और दुखी नहीं हुए। वो माता वैष्णवी की पूजा करते रहे और माता को कहा कि हे मातेश्वरी माता, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगी मैं आपकी पूजा आराधना इसी प्रकार करता रहूँगा। जैसे ही वह माता की पूजा में लगा हुआ था तभी उसका पुत्र रोहित उसके पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, पिताजी मैं एकदम स्वस्थ हूँ। तब उसने तारा से कहा कि तारा, हम माता वैष्णवी के मैंने साक्षात दर्शन किए हैं। अब हमारे घर में भी माता वैष्णवी का जागरण होगा। इस प्रकार वो माता वैष्णवी की कृपा से दोनों सुखपूर्वक रहने लगे।
उधर तारा की बहन भी रुक्कन अपने जीवन में अपने घर में सुखपूर्वक रहने लगी। इस प्रकार तीनों ने माता वैष्णवी की पूरी आराधना और पूजा सच्चे मन से की तो वे इस लोक में समस्त सुखों को भोगने के बाद अंत में देवलोक को जाते हैं, उन्हें अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और माता के निमित्त मुझे एक प्यारा सा कमेंट जय माता दी लिखना।